नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्कोर बूस्टर के टॉपिक्स, राइट। तो स्कोर बूस्टर सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके रियलिटी में एग्जाम में स्कोर को बूस्ट कराते हैं। एज यूजुअल की तरह हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड वन टॉपिक दैट कैन बी लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ऑलरेडी हम लोग 4 सेशंस अपलोड कर चुके हैं, आज 5वां सेशन है और इस 5वें सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। आप सभी को पता होगा डेली ये सेशन हमारा 10 बजे रात को लाइव होता है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो आपके डाउट और डिस्कशन है वो क्लियर हो जाएंगे। आप यहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, क्विज, पोल्स, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट। ये आपका सुपर पास लाइव है फॉर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, है ना। टेक्स्ट बुक के मतलब अन्य जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये उन सभी के लिए एक प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। ये क्या है सुपर पास लाइव? सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिससे आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। मल्टीपल एग्जाम्स जैसे आपका हो गया एसएससी, हो गया रेलवे, हो गया एई जेई, हो गया स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, टीचिंग एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो एक सुपर पैक खरीदने से। उसमें आपके सारे एग्जाम अवेलेबल रहेंगे, सिर्फ एक बार आपको पे करना पड़ेगा। आप चाहें तो 5 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं 5 दिनों के लिए। आप 5 रुपीज पे करके 5 डे ट्रायल ले सकते हैं। 5 रुपीज पे करके 5 डे ट्रायल ले सकते हैं। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन मॉडल कैरी करना है। इसमें मैं आपको बता दूं, सुपर पास लाइव में आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसमें। मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोग को बता दूं किस तरीके से एनरोल करा सकते हैं। ये सर्च बार में आप जाना टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक सुपर पास लिखिएगा, सुपर पास लाइव लिखोगे तो ये विंडो ओपन होगी, इस पे क्लिक करोगे, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर आप कोई सा भी इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल ले सकते हो। अगर आप ट्रायल वर्जन लेना चाहते हो तो भी आप कोड यूज कर सकते हो शश, और इस कोड को यूज करते ही आपके पास जो भी अमाउंट होगा उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और ये सस्ते से सस्ते दाम में आपका पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपके अपकमिंग बैचेस हैं जो सुपर पास लाइव में देखने को मिलेंगे, और जो मोस्ट रिसेंटली 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है वो है आपका आईबीपीएस क्लर्क का बैच, ठीक है। ये सारे ऑनगोइंग बैचेस हैं। उसके बाद आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन का जो अपना एजेंडा है, जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, डेली की तरह 5 सिलॉग्स करेंगे, 5 सिलॉजिज्म के क्वेश्चन, 5 इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग। ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कराने का मेन मोटिव बस इतना सा ही है कि आपको अगर कहीं पे भी इनमें प्रैक्टिस की कमी लगती है, कहीं पे भी आपको डाउट आते हैं, तो वो सब आपके क्लियर हो जाए इन सेशन की मदद से, ताकि आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होती रहे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने सिलोजिज्म का है। सबसे पहले बोल रहा है केवल कुछ ही पांडा क्यूट हैं। केवल कुछ ही पांडा क्या है? क्यूट। फिर बोलता है सारे क्यूट स्वीट हैं, और फिर बोल रहा है कोई भी स्वीट सौर नहीं है। कंक्लूजन देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। पहले कंक्लूजन में बोला है कुछ क्यूट सोर हो सकते हैं क्या। तो देखो सोर का जब बाहर वाले से मना है तो अंदर वाले से बाय डिफॉल्ट मना रहेगा, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो कुछ क्यूट सोर नहीं हो सकते। सारे पांडा सोर नहीं है, ऑल पांडा इज नॉट सोर। कभी भी ऑल नोट आए तो ऑल नोट को आप कर सकते हो सम नोट के बेसिस पे, है ना। सम नोट देख लो आप। अगर सम नोट को देखना है तो क्या करते हैं, ऑल अगर ट्रू है तो सम नोट गलत, और ऑल गलत है तो सम नोट सही। तो आपको बोल रहा है ऑल पांडा इज नॉट सोर। अगर ऑल नोट में दिक्कत आ रही है तो आप सम नोट देख लो कि सम पांडा इज नॉट श्योर, सम पांडा इज नॉट सोर, राइट है या रॉन्ग। तो आप देखोगे कि ये जो पांडा का ये वाला पोर्शन है वो सोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वीट का सोर से मना है, तो स्वीट का पांडा से जो पार्ट शेयर हो रहा है वो सोर नहीं होगा। तो सारे पांडा सोर नहीं है, ये वाली बात सही है। ये वाली बात क्या है? सही। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू फॉलोज, है ना। मैंने क्या कहा, ऑल नोट अगर आपको चेक करना है तो आप सम नोट चेक कर लो कि क्या कुछ पांडा सोर है या नहीं। तो कुछ पांडा सोर नहीं है, तो ये वाले पांडा क्या नहीं है? सोर नहीं है। तो जब सम नोट आपका ट्रू बैठ रहा है तो बात खत्म, ये कंक्लूजन ट्रू हो गया। आगे चलिए। आगे बोला है सम ब्रैकेट आर ग्रेटर। कुछ ब्रैकेट क्या है? ग्रेटर। कोई भी ग्रेटर माइनर नहीं है, और केवल कुछ ही माइनर आर्टिस्ट हैं। केवल कुछ ही माइनर क्या है? आर्टिस्ट, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन कह रहा है कुछ ब्रैकेट आर्टिस्ट हो सकते हैं क्या।
तो ब्रैकेट का आर्टिस्ट से रिश्ता बन सकता है, मना नहीं किया है। एम का इससे मना करा है, लेकिन एम का ना इससे मना है ना इससे मना, तो कुछ ब्रैकेट और आर्टिस्ट का रिश्ता बन सकता है, ट्रू हो जाएगा। सारे आर्टिस्ट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकते, ऑल आर्टिस्ट कैन नेवर बी ग्रेटर, सारे आर्टिस्ट कभी ग्रेटर नहीं हो सकते, वो बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा क्यों नहीं हो सकते, क्या रीजन क्या है? अगर आपने सारे आर्टिस्ट ग्रेटर में डाले तो आर्टिस्ट के साथ एम का पोर्शन भी जाएगा जो कि अलाउड नहीं है, तो ऑल आर्टिस्ट कैन नेवर बी ग्रेटर क्या हो गया, ट्रू। तो आंसर बनेगा इसमें बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, केवल कुछ ही कैनवास ग्लिटर है, केवल कुछ ही कैनवास क्या है, ग्लिटर, तो ये इस तरीके से बनेगा। ऑल ग्लिटर आर शाइन, सभी ग्लिटर क्या है, शाइन, और सम ग्लिटर आर डिमांड, कुछ ग्लिटर क्या है, डिमांड, ये ऐसे बन गया। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कंक्लूजन पहला कह रहा है ऑल कैनवास बीइंग ग्लिटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कैनवास ग्लिटर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे साफ साफ बोला है केवल कुछ ही कैनवास ग्लिटर हैं, और जब केवल कुछ ही कैनवास ग्लिटर हैं तो सारे तो कभी जीवन में नहीं हो पाएंगे ना, तो पहला तो गलत है। सेकंड कह रहा है सम शाइन बीइंग डिमांड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शाइन डिमांड हो सकता है क्या, तो शाइन तो पहले से ही डिमांड है, और जो चीज पहले से होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर बनेगा नन, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली डिवाइन इज सुप्रीम, ओनली का मतलब होता है ऑल और रिवर्स में चलता है, तो सारा सुप्रीम क्या हो जाएगा, डिवाइन, और ये क्या है आपका ओनली केस है, तो सुप्रीम केवल डिवाइन में रहेगा, ना तो सुप्रीम में कोई आएगा ना सुप्रीम कहीं पे जाएगा। सेकंड कह रहा है सम डिवाइन आर प्राइस, कुछ डिवाइन क्या है, प्राइस, और सारे प्राइस क्या है, काइट, तो सभी प्राइस क्या हो गए, काइट, इस तरीके से। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, कंक्लूजन पहला कहता है ऑल डिवाइन कैन नेवर बी काइट, सारे डिवाइन काइट नहीं हो सकते, सही कह रहा है। क्यों नहीं हो सकते, कि रीजन क्या है, सारे डिवाइन इसलिए काइट नहीं हो सकते क्योंकि फिर सुप्रीम भी काइट में आएगा, और सुप्रीम किसी के पास नहीं जा सकता, ना सुप्रीम के पास कोई आ सकता, क्योंकि ये ओनली वाला केस है, सुप्रीम केवल डिवाइन में रहेगा, तो इसी वजह से सारे डिवाइन काइट नहीं हो सकते, वो ये कह रहा है, और वो सही कह रहा है। सेकंड कह रहा है कुछ सुप्रीम प्राइस हो सकते हैं क्या, ओनली वाला केस है, सुप्रीम के साथ तो कोई पॉसिबिलिटी लगेगी नहीं, तो कुछ सुप्रीम प्राइस नहीं हो सकते, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज इज द राइट आंसर। ये आप लोग मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताओगे 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, और सिलॉजिज्म में ये बताना 5 में से 5 कितने लोगों ने सही करे, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर बनेगा। सेकंड स्टेज पे आते हैं, इस स्कोर बूस्टर सेशन के 5 सिलॉक्स के बाद 5 इनइक्वालिटी की बारी है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इन क्वेश्चन को। पहला कह रहा है जे ग्रेटर देन इक्वल जी, सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल मांगा है, सेकंड प्रायोरिटी मांगी जे और जी में, तो जे और जी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। देखो एच जी के बराबर है, यहां पे जी रख दूं, और जे से लेके जी तक सारे सिंबल जे की तरफ नहीं है, यहां पे क्या हो गया, अपोजिट आ गए, अपोजिट आ गए, तो ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अच्छा आगे आप देखो जेड और आई में रिलेशन मांगा है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा है, क्या मांगा है, फर्स्ट प्रायोरिटी जेड और आई में, तो जेड और आई में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा है, जेड की तरफ फेस करते हुए कैसे करेंगे, सिंबल तो जेड की तरफ फेस कर ही नहीं रहा, यहां पे ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो जेड की तरफ कोई से भी जेड की तरफ सिंबल फेस नहीं करे, तो ये भी क्या हो गया, गलत। डी ग्रेटर एन फर्स्ट प्रायोरिटी है, डी और एन में फर्स्ट प्रायोरिटी, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो डी से लेके आप जी पे जाओ, जी से एच पे आ गए, और एच से एन आ नहीं पाओगे क्योंकि अपोजिट सिंबल आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तीनों ही गलत है। आइदर और का इसमें कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आइदर और चेक करो ही मत, आंसर क्या हो जाएगा, नो कंक्लूजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई, कोई भी कंक्लूजन इसमें से ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, एन ग्रेटर एच मांगा है, एन की तरफ फेसिंग है फर्स्ट प्रायोरिटी, एन और एच को कैसे कनेक्ट करेंगे, एच तक आने के लिए या तो टी पे आओ या एस पे आओ, तो कैसे आ सकता हूं, देखो एन से के से एस, और एस से एच, एन से के से एस और एस से एच, सारे सिंबल एन की तरफ फेसिंग है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे मिल रही है, ये वाला ट्रू हो गया, ये वाला अपना ट्रू हो गया। सेकंड देखिए, बी से क्यू जाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी बी की तरफ, तो बी से क्यू में कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, वो सिंबल बी की तरफ फेस नहीं कर रहा, और यहां कहीं पे बी अवेलेबल है नहीं, तो डायरेक्टली गलत कर दो इसको। तीसरा मेरे को बोलता है एन ग्रेटर देन इक्वल एल, सेकंड प्रायोरिटी का, सेकंड प्रायोरिटी है, तो एन और एल को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एन और एल को कनेक्ट करने के लिए आप ये देखिए कि हम कर सकते हैं एन से के और के से एल, एन से के पे गया एन की तरफ, और के से एल पे गया के की तरफ, तो ये भी एन की तरफ, वो भी एन की तरफ, सेकंड प्रायोरिटी दोनों जगह मिल रहा है, सेकंड प्रायोरिटी जीती ट्रू, तो पहला और तीसरा इसमें ट्रू होगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 3 आर द ट्रू, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे आते हैं 8वें पे।
डी ग्रेटर देन इक्वल ए, सेकंड प्रायोरिटी मांगी है, सेकंड प्रायोरिटी डी और ए में, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। यहां से जाऊंगा तो ये डी की तरफ फेस नहीं कर रहा, और यहां से जाऊंगा फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी वाला सिंबल तभी ट्रू होता है जब फर्स्ट वाला ना मिले, और फर्स्ट मिल गया तो सेकंड तो वैसे ही ट्रू नहीं होगा। डी और कहीं पे दे नहीं रखा तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड में आपको आई और बी में मांगा है सेकंड प्रायोरिटी, आई और बी में सेकंड प्रायोरिटी मांगा है, कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं बताओ। देखो आई से एफ, फिर और कुछ बी तक आने के लिए ए की जरूरत पड़ेगी या जी की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे कर सकते हैं आई और बी को कनेक्ट, आई और बी कैसे कनेक्ट होगा बताओ। नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि देखो आई से एफ और एफ से सी जा नहीं सकते क्योंकि एफ की तरफ फेस नहीं है, और सी से बी आ नहीं पाएंगे, फिर सी से बी आ नहीं पाएंगे, तो ये भी क्या हो गया गलत, क्योंकि कनेक्शन बैठ नहीं रहा, कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। फिर बी से एच चाहिए, बी से एच, देखो बी से सी पे आओ, सी से एफ पे आओ, और एफ से एच पे आओ, समझे। बी से सी सारे सिंबल बी की तरफ, सी से एफ सारे सिंबल सी की तरफ, और एफ से एच जाऊंगा सिंबल एफ की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल बी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी मांगी थी, ये क्या है पहली प्रायोरिटी का, पहली प्रायोरिटी देखो यहां मिल गया, तो ये क्या हो गया ट्रू, ओनली थर्ड इज ट्रू बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा आगे और मूव करते हैं। नवा क्वेश्चन, नवे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहां पे एक टर्म यूज किया गया है डेफिनेटली फॉल्स। व्हाट इज डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है, डेफिनेटली फॉल्स वो चीज होती है जिसमें सही होने की संभावना ना हो, और फॉल्स वो होता है जिसमें सही होने की संभावना हो, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, फॉल्स होता है विच कैन बी ट्रू, जो ट्रू हो सकता है, और डेफिनेटली फॉल्स क्या हो गया, विच कैन नॉट बी ट्रू, विच कैन नॉट बी ट्रू, जो सही हो ही नहीं सकता है, जो हो ही नहीं सकता सही, मतलब गलत, एकदम सरासर गलत है, और फॉल्स मतलब गलत है, उसको सही करने की गुंजाइश है ना, सही हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली फॉल्स क्या हो गया, कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता कि वो कभी जीवन में सही हो जाए, वो एकदम वैसे ही रहेगा, गलत है गलत। तो आपको बताना ये वाला कंक्लूजन और ये वाला कंक्लूजन किस स्टेटमेंट में डेफिनेटली सरासर गलत मिलेगा। तो P ग्रेटर देन इक्वल H, देखो P से लेके H तक आऊंगा, अपोजिट सिंबल मिलेंगे, अपोजिट सिंबल का आने का मतलब ये हो गया कि इनमें रिलेशन तो नहीं है, रिलेशन नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब P और H में अपोजिट आ रहे हैं तो ये फॉल्स हुआ या डेफिनेटली फॉल्स हुआ, आप कहोगे सर फॉल्स हुआ। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे फॉल्स हो गया, ये डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं हुआ। डेफिनेटली फॉल्स वो वाली चीज होती है जिसके सही होने की संभावना ना हो, फॉल्स वो होता है जिसमें सही होने की संभावना हो। अब एफ और पी और एच में कोई सिंबल दोनों अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आने का मतलब ये हो गया कि उनमें कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना। पी और एच में अगर अपोजिट आ रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, या तो पी बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। भाई आपके और मेरे बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है, लेकिन आपके और मेरे बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो बन सकता है, या तो मैं आपसे बड़ा होऊंगा, या आप में से बड़े होंगे, या हम दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो सिमिलरली पी और एच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, तो जहां संभावना आ जाती है इनके रिलेशन होने की, वहां पे हम चीजों को फॉल्स कहते हैं, डेफिनेटली फॉल्स नहीं कहते। तो ये पहला वाला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत, पहला स्टेटमेंट गलत। यहां पे आप देखो P से लेके H तक आओगे, सारे सिंबल P की तरफ हैं, और यहां तो आपको साफ साफ दिख रहा है P ग्रेटर देन इक्वल H का रिलेशन आ रहा है। यहां पे देखो P ग्रेटर देन इक्वल H आ रहा है, और जबकि वो डेफिनेटली फॉल्स मांग रहा था, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहां तो ये वाली चीज ट्रू आ रही है। तीसरे में देखो P से लेके H तक जब जाओगे तो यहां पे आप ध्यान से देखना, P और H में सारे सिंबल H की तरफ हैं, H की तरफ है, और H की तरफ होने के साथ साथ सेकंड सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो रिलेशन आपका बनेगा H ग्रेटर P, ये चीज बनेगी। आपसे कहता है ये वाली चीज डेफिनेटली फॉल्स होनी चाहिए। अब यहां पे बताओ ये चीज डेफिनेटली फॉल्स है ट्रू है, तो थर्ड वाले में ये चीज डेफिनेटली फॉल्स है। ये जो आपको मांगा था ना P ग्रेटर देन इक्वल H, ये डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों, क्योंकि P और H में डेफिनेट रिश्ता पता चल गया है। डेफिनेट रिश्ता क्या है, H बड़ा है P से। अब कहने का मतलब है अगर मैं आपसे डेफिनेटली पता है मेरे को कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो कभी जीवन में आप मुझसे बड़े हो पाओगे। भाई 10 साल बाद भी मैं आपसे बड़ा रहूंगा और 10 साल बाद भी आप मुझसे छोटे ही रहोगे, 10 साल के 20 साल बाद भी मैं आपसे बड़ा रहूंगा और आप मुझसे छोटे ही रहोगे। तो अगर एच पी से बड़ा है तो कभी ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। और मैंने यही बताया था कि डेफिनेटली फॉल्स वो होती है जो कैन नॉट बी ट्रू, जो कभी ट्रू नहीं हो सकती, और फॉल्स मतलब जो ट्रू हो सकती है। तो यहां पी और एच में अपोजिट साइन थे, अपोजिट मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ चीजें तो हो सकती हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती हैं। और यहां पे कंफर्म है कि पी और एच में कुछ नहीं हो सकता, पी और एच में ये कंफर्म है कि एच बड़ा है पी से, पी ना तो बड़ा हो सकता ना बराबर हो सकता। तो यहां पे ये वाली चीज तो ट्रू हो रही है थर्ड वाले में।
और दूसरा कह रहा है आई ग्रेटर जे, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। तो आई और जे में आप देखो जी बड़ा आ रहा है, जे बड़ा आ रहा है आई से। अब जब जे बड़ा हो ही गया है, अगर ये चीज बड़ी हो गई है जे, तो आई तो कभी बड़ा हो ही नहीं पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें आपको ये दोनों चीजें डेफिनेटली फॉल्स नजर आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपको बताना है सी ग्रेटर के डेफिनेटली ट्रू कहां मिल रहा है, सी ग्रेटर के कहां ट्रू मिल रहा है। तो आप ये देखिए सी से लेके के में आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल यहां आ गए, तो ये गलत हो गया। सी से लेके के में आ नहीं सकता क्योंकि यहां भी अपोजिट सिंबल आ गए, तो ये भी गलत। सी से लेके के आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे देखो अपोजिट सिंबल ये आ गए, तो ये भी गलत। सी से लेके के तक सारे सिंबल सी की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां मिल रही है, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया सी ग्रेटर के। तो सी ग्रेटर के डेफिनेटली ट्रू यहां पे मिल रहा है। तो फोर्थ कंक्लूजन ऐसा है जो आपका डेफिनेटली ट्रू रिलेशन देगा। यहां पे 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के समाप्त हुए। मूव करेंगे अगले पड़ाव पे जो कि अपना किसका है, ब्लड रिलेशन का है। किसका है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं जल्दी से। एक परिवार में 8 मेंबर हैं, GHENMQRO, सच दैट या तो दोनों पेरेंट्स जिंदा है या नन ऑफ द पेरेंट्स अलाइव, या तो दोनों ही जो बच्चे के पेरेंट होंगे, माँ बाप जिंदा होंगे, या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। पहला बोलता है एच इज मैरिड टू ई, एच की शादी किससे हुई है, ई से। जेंडर नहीं पता मेरे को भी कौन लड़का है कौन लड़की है। एच की शादी ई से हुई है और ई मदर इन लॉ है एम की। मदर इन लॉ मतलब क्या हो गया, सास। तो ई अगर मदर इन लॉ है तो ई लड़की होगी और एच लड़का, और ई किसकी मदर इन लॉ है, एम की। तो ई का कोई बच्चा होगा जिसकी शादी होगी एम से, तब जाके ई मदर इन लॉ बनेगी एम की। और ई मदर इन लॉ है एम की, और एम जो कि माँ है क्यू की। एम अगर माँ है तो ई का एक बेटा होगा जिसकी शादी एम से होगी, क्योंकि एम क्या है, माँ, और एम किसकी माँ है, क्यू की। तो एम का बच्चा हो गया क्यू। क्यू का जेंडर नहीं पता, लड़का या लड़की। क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ओ। क्यू नेफ्यू मतलब होता है लड़का, नेफ्यू मतलब होता है लड़का, नेफ्यू मतलब लड़का, भांजा या भतीजा कुछ भी हो सकता है। तो क्यू नेफ्यू है ओ का और ओ ब्रदर इन लॉ है आर का। अब यहां पे आती है समस्या। क्यू नेफ्यू है ओ का और ओ ब्रदर इन लॉ है आर। ओ ब्रदर इन लॉ दो तरीके से बन सकता है, ओ एक लड़की से शादी कर ले और उसका सिबलिंग हो आर, या तो ये हो सकता है, या फिर ओ ब्रदर इन लॉ ऐसे बन सकता है, ओ का कोई एक सिबलिंग हो जिसकी शादी हो जाए आर से, ओ ब्रदर इन लॉ आर के। इन दो तरीके में बन सकता है, दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ओ, क्यू नेफ्यू है ओ का। तो देखेंगे कैसे बनेगा। जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, जी ग्रैंडफादर है क्यू का। अब जी अगर ग्रैंडफादर है क्यू का तो एक ग्रैंडफादर तो एच है, तो जी ग्रैंडफादर कैसे बनेगा कि जी ग्रैंडफादर क्यू का एम का पिता बनेगा, मतलब क्यू की मां का पिता। तो जी ग्रैंडफादर हो गया क्यू का। ठीक है, अब उसने कहा था या तो बोथ पेरेंट्स अलाइव हो या एक भी ना हो। तो अगर एम का पिता है तो इसकी मां भी होगी, यहां पे इस तरीके से। 8 मेंबर में से 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए हैं। एक 8वां मेंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां मेंबर इंक्लूड करना है। आप ये देखो यहां बोलता है ओ अनमैरिड है, तो ये वाला केस गलत होगा क्योंकि यहां तो ओ मैरिड आ रहा है, तो ये वाला केस सही होगा कि ओ एक लड़का है, उसकी शादी होगी आर के सिबलिंग से। तो ओ एक लड़का हो गया, इसकी शादी हुई है आर के सिबलिंग्स, तो आर यहां आ जाएगा, आर का सिबलिंग और ओ। और आपको बोला था कि क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ओ, तो क्यू नहीं, यहां तो ये बन नहीं पाएगा। अच्छा सॉरी, ओ अनमैरिड है ना, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। आर की शादी होगी ओ के सिबलिंग से, तो आर की शादी हो गई एम से और एम का सिबलिंग होगा ओ, और ओ क्या है, लड़का। तो ओ ब्रदर इन लॉ हो गया आर का और क्यू नेफ्यू हो गया ओ का। बोला है क्यू नेफ्यू ओ का, क्यू नेफ्यू हो गया ओ का। ठीक है, 2 2 4 3 7 और एक 8, 1% कौन सा मिसिंग है, GHEN, GHEN रह गया, एन आ जाएगा यहां पे। तो आपका ब्लड रिलेशन कुछ इस तरीके से बन के आएगा, आपका ब्लड रिलेशन कुछ ऐसे बन के आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेम यही इसका अरेंजमेंट बनाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा पर्सन स्पाउस है एन का, एन का स्पाउस कौन है, तो एन का स्पाउस कौन आ रहा है, जी। तो जी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, जी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। और क्यू क्या लगेगा आर का, क्यू क्या लग रहा है आर का, तो क्यू देख लो क्या लग रहा है, क्यू लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है, बेटा, बेटा मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। यहां से अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का, है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसकी सटीक और सही अप्रोच होनी चाहिए। देखिए, एक्स इज गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम होम, एक्स कॉलेज जा रहा है अपने घर से। एक्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब एक्स जो है 4 मीटर नॉर्थ में जाता है, और एक्स इज गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम होम मतलब अपने घर से चला एक्स 4 मीटर नॉर्थ में गया,
एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 6 मीटर, राइट मुड़ता है और 6 मीटर जाता है टू रीच द सैलून। कहां पे आ गया? सैलून पे आ गया, ठीक है। वहां से वो फिर से राइट मुड़ता है और 10 मीटर चल रहा है, फिर से राइट मुड़ के 10 मीटर का मतलब हो गया कि 4 मीटर की दूरी ये वाली और 6 मीटर की दूरी ये वाली, 10 मीटर हो गया राइट मुड़ के, राइट मुड़ के 10 मीटर इस तरीके से बन गया, ठीक है। अगेन ही वॉक्स फॉर 6 मीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट, अब वो फिर से 6 मीटर चल रहा है लेकिन लेफ्ट टर्न लेने के बाद। तो लेफ्ट टर्न साउथ का ऐसे जाता है, तो लेफ्ट टर्न लेके 6 मीटर चल गया वो। वेयर ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वहां पे वो फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 4 मीटर चलता है अपने अंकल के घर पहुंचने के लिए। तो यहां से लेफ्ट मुड़ के 4 मीटर क्या होगा? ये 6 था, 6 का आधा मैंने मान लिया 4, और ये हो गया उसके अंकल का घर। क्या हो गया? अंकल का घर हो गया। फिर बोला गया है ही वॉक्स फॉर 8 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम हिज अंकल होम, अपने अंकल के घर से 8 मीटर वेस्ट में जा रहा है। अब 8 मीटर वेस्ट का मतलब क्या हो गया? देखो इस 6 को तोड़ रहा हूं मैं, 6 को तोड़ के 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं, 4 और 2 6। बोलता है मेरे को कि ही वॉक 8 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम अंकल होम, अंकल के होम से 8 मीटर वेस्ट जा रहा है। 6 ये तो 6 ये रहेगा, और ये 6 था तो इसमें से 2 मुझे लेना पड़ेगा, ये तो 8 मीटर वेस्ट में आ गया टू रीच द मार्केट। और ये पॉइंट कौन सा हो गया? पॉइंट हो गया मार्केट का, ये हो गया मार्केट। MAR लिख दे रहा हूं, MAR से मार्केट समझ में आ जाएगा। फ्रॉम मार्केट ही टेक्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब मार्केट से पहले लेफ्ट ले रहा है फिर राइट ले रहा है, एंड वॉक फॉर 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब जब लेफ्ट लेगा तब 7 और राइट लेगा तब 8। तो मार्केट से लेफ्ट ले रहा है और 7 चल रहा है, तो मार्केट से लेफ्ट मतलब नीचे आएगा क्योंकि वेस्ट देख रहा है, तो लेफ्ट मतलब नीचे आएगा 7, 7 का मतलब हो गया 4 ये 3 ये 7, और फिर उसने राइट टर्न लिया और कितना चलेगा? 8। तो राइट टर्न अब इधर आएगा क्योंकि ये राइट साउथ कैसे होगा, तो 6 में से 2 यहां कवर हो गया था, 4 बचा था यहां पे, 4 ये बचा था और 4 ये बनेगा, और यहां पे वो आके रुक गया, यहां पे रुक गया 8। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 5 मीटर टू रीच कॉलेज, अब अंत में वो लेफ्ट में मुड़ रहा है 5 मीटर और कॉलेज जा रहा है। अंत में 5 मीटर लेफ्ट मुड़ा ऐसे, और कहां पे आ गया? कॉलेज। तो मतलब वो कॉलेज आने के लिए कितना घूम के गया? पहले घर से सैलून गया, सैलून से फिर अंकल के घर गया, अंकल के घर से मार्केट गया, मार्केट से कॉलेज आया। ऐसे कौन कॉलेज जाता है भाई? ऐसे कौन कॉलेज जाता है? ऐसे तो कोई कॉलेज नहीं जाता है, लेकिन ये भाई सब गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स होम एंड मार्केट। एक्स का घर ये क्या, और मार्केट ये वाली थी, मार्केट ये वाली थी, तो ये दोनों क्या ना एक पॉइंट में नहीं है, इनको ना क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्स के घर से मार्केट ऐसे कनेक्ट होगी, ऐसे कनेक्ट होगी, और ये ऐसे बन के आएगा, पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस लगेगी तो आप ये देखिए दूरी 2 है, तो ये वाली दूरी कितनी रहेगी? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी है? ये पूरी 6 थी, 6 में से 2 ये गई, और ये कितनी रहेगी? 4, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4 20 हो गया। 20 को क्या मैं सिंप्लीफाई करके 4 गुणा 5 लिख सकता हूं, और 4 का रूट होता है 2, तो 2 रूट 5 बनेगा। क्या बनेगा? 2 रूट 5। 2 रूट 5 का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? अगर 2 रूट 5 दे नहीं रखा है तो आप केवल रूट 20 पे आंसर मार्क कर सकते हो, केवल रूट 20 पे छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा रूट 20 भी आया था बन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टेंपल एग्जैक्टली बीच में मार्केट और उसके अंकल के घर के बीच में, टेंपल एग्जैक्टली बीच में है मार्केट और अंकल के घर में, अब वो अंकल और मार्केट के बीच में आएगा टेंपल, तो अंकल और मार्केट के बीच में दूरी आ रही है 6 और 2 8, 8 का मतलब हो गया 4 डिस्टेंस होगी टेंपल मार्केट में, टेंपल अंकल में, तो 2, और इस 6 को मैं 2 पार्ट में तोड़ दे रहा हूं, 2 दूरी ये मैंने मान ली, तो ये 6 में से कितना बचेगा? 6 में से ये बचेगा यहां पे 4, तो 2 और 2 4 और 4, तो ये हो गया टेंपल। ये पॉइंट क्या हो गया? टेंपल हो गया, ये पॉइंट हो गया टेंपल। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन सैलून एंड टेंपल, सैलून और टेंपल के बीच की टोटल दूरी कितनी है? तो सैलून अपना ये गया, सैलून से लेकर टेंपल तक आऊंगा, 4 और 2 6 और 2 8, 8 की दूरी बनेगी 8 मीटर। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम और टेंपल, टेंपल और घर के बीच की कम से कम दूरी, तो होम ये गया, टेंपल ये गया। देखो होम से लेकर टेंपल अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये ऐसे बन के आएगा, ऐसे बनेगा, और ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, पाइथागोरस ऐसे लगेगी, तो ये दूरी कितनी है? 6, और ये दूरी कितनी है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर कितना है, या बेस मान लो कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, तो 64 और 4 68, 68 रूट बनेगा, 68 रूट बनेगा, 8 मीटर
और 68 मीटर रूट में, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच करेगा। 8 मीटर एंड रूट 68 मीटर इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए मूव करते हैं आखिरी चरण पे, आखिरी स्टेज पे, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का यहां से शुरू होता है। 4 टॉपिक हमने कवर करे, सबके कुछ कुछ क्वेश्चन देखे, सिलॉक्स के 5 इनइक्वालिटी, एक ब्लड रिलेशन और एक डायरेक्शन। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका जो कि कोडिंग डिकोडिंग का, देखते हैं इसमें क्या आंसर बनेगा। ठीक है, आपको बोला व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड एजुकेटेड, एजुकेटेड का कोड क्या बनेगा। तो एजुकेटेड का आपको निकालने के लिए आप एजुकेटेड देखो कहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, एक तो यहां पे है और यहां नहीं है। तो एजुकेटेड आपका एकमात्र तीसरी लाइन में आ रहा है। एकमात्र तीसरे में कॉमन क्या है, देखो डीजेयू, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, तो ये आंसर हो सकता है तोड़, टीओडी तोड़। तो तोड़ कहीं पे आ रहा है क्या, हाँ यहां पे आ रहा है, ये नहीं होगा। एसओटी रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। सीजेवाई, सीजेवाई हो सकता है। तो आंसर बनेगा डीजेयू एंड सीजेवाई, डीजेयू एंड सीजेवाई। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एजुकेटेड कहीं और रिपीट तो नहीं हो रहा था, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं, ठीक है। तो यहां पे एकमात्र डीजेयू, कहीं और रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये देखो डीजेयू रिपीट हो रहा है, सॉरी डीजेयू रिपीट हो रहा है। तो आंसर आपका बनेगा सीजेवाई, केवल क्या बनेगा, सीजेवाई। सीजेवाई मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द कोड फॉर द फ्रेज सब्जेक्ट्स ऑनलाइन डिमांड, 3 वर्ड दे रखे हैं, सब्जेक्ट ऑनलाइन डिमांड और कोड दे रखे हैं 3। अब इन 3 शब्द के 3 कोड है, किसका कौन सा कोड है पता लगाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड रजिस्टर, रजिस्टर का क्या होगा। अब रजिस्टर कहां पे आ रहा है, ये देखो रजिस्टर कहां आ रहा है। रजिस्टर एक तो ये क्या, यहां पे नहीं है, यहां पे भी नहीं है और यहां नहीं है, रजिस्टर एकमात्र यहां पे दे रखा है। अब जब रजिस्टर एकमात्र यहां पे दे रखा है तो एकमात्र कोड यहां पे आ रहा होगा। कौन सा कोड आ रहा है, देखो जीकेयू, जीकेयू कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा। आईटीबी रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। वीआरएच नहीं हो रहा और डीजेयू रिपीट हो रहा है। तो जीकेयू और वीआरएच में से होगा रजिस्टर का, जीकेयू और वीआरएच में से। अब जीकेयू वीआरएच में से होगा तो आप यहां पे देखो कि जीकेयू वीआरएच में से कौन आ रहा है, वीआरएच, तो वीआरएच कैंसिल कर दो, जीकेयू बचा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जीकेयू। कोई जरूरत नहीं है कि मैं सब्जेक्ट ऑनलाइन और डिमांड के कोड पता लगाऊं कौन से क्या है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, रजिस्टर का पता लगाऊंगा और तरीके से मैंने देखा वीआरएच रिपीट हो रहा है तो जीकेयू बचा, जीकेयू हो जाएगा इसका, सिंपल है। ठीक है, 17 पे आते हैं। 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिनोट्स द कोड पीएफएन ओटीबी, पीएफएन ओटीबी। तो ओटीबी देखो कहां है, ओटीबी यहां नहीं है, ओटीबी एक तो ये गया, यहां नहीं है और यहां नहीं है। ओटीबी एकमात्र दूसरी लाइन में, तो एकमात्र दूसरी लाइन में सिस्टम आ रहा है क्या, सिस्टम यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां नहीं है। सिस्टम हो सकता है अंडर, अंडर रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज में से आप देखिए नॉलेज रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। तो केवल सिस्टम बचा, क्या बचा, ओटीबी का सिस्टम, ओटीबी का हो गया सिस्टम। और फिर एक आपका पीएफएन, पीएफएन कहां है, देखो पीएफएन ये गया, पीएफएन ये गया, यहां नहीं है, यहां नहीं है। पीएफएन पहले दूसरे में आ रहा है, पहले दूसरे में कॉमन क्या है, अंडर, अंडर, अंडर और कहीं है नहीं, डायरेक्ट है नहीं, नॉलेज है नहीं, तो अंडर आ रहा है। तो अंडर हो जाएगा किसका, पीएफएन का। तो सिस्टम एंड अंडर इज द राइट आंसर। तो सिस्टम अंडर का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। और ये 18th क्वेश्चन आप मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या मिलेगा। मैंने शायद 2 ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया और दोनों ही क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है, चलो तो आज का अपना स्कोर बूस्टर सेशन यहां पे समाप्त होता है। क्लास की पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कौन सा है। टेलीग्राम चैनल आपका ये वाला है, ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से ज्वाइन कर लेना या फिर आप इसको ऐसे पढ़ लो, इससे सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, यहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की सेवा यहीं समाप्त। नमस्कार दोस्तों, सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए। थैंक यू।